अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो बन रही है ये है क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड, जो कराची में ये सिंध में बुक पढ़ाई जाती है फ़िज़िक्स की। उसका चैप्टर 11 है ये, और इस 11 चैप्टर का नाम है हीट। इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, वो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा जो पेपर के लिहाज से 2021 के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता दूं। ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं। पहला फार्मूला देखें, आपके सामने लिखा हुआ है डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। ये फार्मूला ये हो या ये हो, दोनों एक ही फार्मूला है और दोनों एक ही फार्मूले हैं, और ये यूज़ होते हैं जब जब क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है, लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है, इसी तरह ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। लीनियर में और वॉल्यूमेट्रिक में फ़र्क क्या होता है? लीनियर में सिर्फ लेंथ बढ़ती है, इसीलिए यहाँ पे एल आ रहा है, और वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम बढ़ता है और इसीलिए यहाँ पे वी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, लीनियर की जब बात होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होगा अल्फ़ा, और वॉल्यूमेट्रिक की जब बात होगी यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होगा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा देखें, तीसरा है हीट कैपेसिटी का फार्मूला। कैपिटल C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू कहते हैं हीट को, टी कहते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, स्मॉल सी पे आ जाए, स्मॉल सी कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बॉयल्स लॉ है। V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 चार्ल्स लॉ है, और P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2 प्रेशर लॉ है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज़ PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT, यहाँ तक सही है। बाकी ये देख लें, ये भी फॉर्मूला है, इसी से एक्सट्रैक्ट हुआ ये भी फॉर्मूला। P1 V1 अपॉन N1 T1, P2 V2 अपॉन N2 T2। क्वेश्चन देखते हुए हम ये वाला या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का। ठीक है, पेपर में भी आ चुका है, पढ़ लेते हैं इसको। स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि स्टील रॉड है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टील रॉड की लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ इफ़ इट इज़ हीटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहे हैं अगर 25 से हम 35 तक हीट करें इसको, तो इसकी लेंथ में जितना इंक्रीज़ होगा, कितना चेंज होगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा में सबसे पहले ये आ जाएगा 10 मीटर, इसको हम बोलेंगे L1। सही है, L1, और टेम्परेचर को हम बोलेंगे T1, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को बोलेंगे हम T2। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है गिवन अल्फ़ा। अभी आपको बताया ना अल्फ़ा कब यूज़ होता है, जब किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हो, लीनियर एक्सपेंशन वाले। तो अल्फ़ा एज अ कांस्टेंट यूज़ हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं हम, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। स्टील की बात हो रही है, सही है, क्योंकि ऊपर रॉड किसकी है, स्टील की है। तो ये चार चीज़ें आपको दी हुई हैं किसमें, इस डेटा में। अब निकालना क्या है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, कितनी लेंथ बढ़ी। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये आपसे फाइनल लेंथ नहीं पूछ रहे। अगर फाइनल लेंथ पूछते हैं ना तो हम क्या निकालते हैं, L2। ये आपसे पूछ रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ, कितनी चेंज हुई, कितनी बढ़ी, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा L। तो डेल्टा का मतलब चेंज, L का मतलब लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए लीनियर एक्सपेंशन के, एक ये वाला बताया, एक ये वाला बताया। ऑब्वियसली सी बात है ये वाला यूज़ होगा, क्योंकि L2 की हमें बात नहीं करनी। ठीक है, इसीलिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। और ये वाला फार्मूला है क्या, इसमें लिख लेते हैं। ये फार्मूला है डेल्टा L इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T। ठीक है, ये फार्मूला है, सोल्यूशन कर लेते हैं। डेल्टा L दोबारा फार्मूला लिखें, अल्फ़ा L1 डेल्टा T, डेल्टा L एज इट इज़, अल्फ़ा की जगह आएगा 1.1 10⁻⁻⁵। ठीक है, ब्रैकेट में कर लें, L1 की जगह आएगा 10, ब्रैकेट में कर लें डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं। तो चेंज हम निकालेंगे T2 माइनस T1।
सही है, हम ये डेटा में भी कर सकते थे लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ। T2 की वैल्यू क्या है 35, T1 की क्या है 25 और बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख दें आप। सही है, अब हम क्या करेंगे 35 को 25 में से 25 को 35 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये है 1.1 10⁻⁻⁵। आपको पता है 10 टेंजा क्या होता है, 10 टेंजा 100 होता है और बाकी ये वाली चीज़ एज इट इज़। और कैलकुलेटर से अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका, अच्छा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये जो नंबर है ना 1.1 इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 110 और बाकी पावर को एज इट इज़ रहने दें 10⁻⁻⁵। ये हमने निकाल लिया डेल्टा एल। सही है, और डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई इतनी लेंथ चेंज हुई और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3 की जानिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। यहीं पे शुरू में ही बता दिया क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो यह रिक्वायर्ड में लिखते हैं आप वॉल्यूम। सही है, ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स। मोल दिया आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मोल क्या होते हैं। मोल की नोटेशन होती है स्मॉल m, स्मॉल n इज इक्वल्स टू 2 मोल्स। सही है, आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ अ गैस एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, एंड अ प्रेशर ऑफ 180 m। अच्छा, प्रेशर का यूनिट तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या कह रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर और 180 m किसके बराबर होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ें आ गई। सही है, अब मैं एक चीज़ और लिखनी है डेटा में, अभी नहीं लिख रहा मैं, क्यों, पहले मैं फार्मूला लिखूंगा फिर मैं वो चीज़ लिखूंगा। अच्छा, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, एन भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, तो ये 4 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैं पीछे करूँगा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। देखें एन पी टी कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आपके सामने लिखा होगा, इधर कहीं कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे। देखिए इधर आके पी भी यूज़ हो रहा है, वी भी यूज़ हो रहा है, एन भी यूज़ हो रहा है, टी भी यूज़ हो रहा है। अब आप बोलेंगे आर क्या है। अच्छा, आर जो है ना, आर एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको आर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ पहले। आर की वैल्यू क्या होती है भाई, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 8.313। याद कर लें, MCQs के हवाले से एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है। सही है, ये होती है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉरी यूनिट होता है इसका। फॉर्मूला लिख लें, वही लिख लें, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है जर्नल गैस इक्वेशन, याद कर लें। बस सोल्यूशन स्टार्ट कर दें, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वी एक तरफ और वी के साथ पी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो दिस बिकम्स एन आर टी अपॉन पी। एन की वैल्यू 2, पी आर की वैल्यू 8.313 और टी की वैल्यू क्या दी हुई है, टी की वैल्यू 7 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स यहाँ ज़रा रुकें, वो इस वजह से रुकें कि अगर तो ये डेल्टा टी होता ना और 2 टेम्परेचर होते तो हम दोनों टेम्परेचर को माइनस कर लेते। और याद रखें, जब भी गैस के क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो बॉयज़ लॉ हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो प्रेशर लॉ हो या फिर जनरल गैस इक्वेशन हो, टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। और मेथड क्या होता है सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का, कुछ भी नहीं करें, आपको पता होगा, प्लस कर दें 273। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस कर दें 273, आपके पास आंसर आएगा 280 और ये केल्विन। ठीक है, ये अक्सर ये कन्वर्जन जो होती है गैस वाले क्वेश्चन में होती है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने टी की जगह लिख दिया 280 और पी की जगह कितना आ गया, पी के कितना है भाई 1.01 10⁵ सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 मल्टीप्लाई बाई 8.313 और फिर मल्टीप्लाई होगा 280 से, 280 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ऊपर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4655.28 4655.28 डिवाइडेड बाय 1.01 10⁵। आप नंबरों को नंबरों से डिवाइड कर दें, पावर को एज इट इज़ छोड़ दें। अगर मैं नंबर को नंबर से डिवाइड करूं तो ये आंसर आएगा, 1.01 से डिवाइड करा दिया, ये आंसर आया 4
609.18। सही है। अच्छा, पावर तो नीचे है ना 10 की पावर, अब मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन हो जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, एज यू ऑल नो। सही है, ये आ गया आंसर। बुक में कुछ और आंसर है, वो इसलिए कुछ और आंसर है क्योंकि इन्होंने पॉइंट्स को पीछे किया हुआ है। कैसे किया हुआ है पॉइंट्स को, देखें ये है पावर -5। सही है। अब पता है क्या करें, अब मैं 5 दफ़ा पीछे जाऊंगा, 5 जंप पीछे मारूंगा पॉइंट्स की, देख लें ये भी आंसर ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आएगा, तो हमारा पॉइंट ये आ गया, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट से पहले भी एक वो है जंप है, तो ये हो जाएगा 4609, और पॉइंट से पहले आपको पता है 0 आता है, ये भी एक आंसर है। चाहे आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। 0.5 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, 0.5 kg ऑफ कॉपर, ये दिया हुआ है कॉपर का मास। कॉपर का मास दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, नीड्स 1950 जूल ऑफ हीट। हीट दी हुई है 1950 जूल, और हीट को किससे डिनोट करते हैं हम और आप सब जानते हैं, डेल्टा क्यू। 1950 जूल। टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है टेम्परेचर। अच्छा, ये डेल्टा टी है या टी है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सही है, यहाँ मैं जब तक लिख देता हूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल सी। सही है, हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी कहते हैं, और कैपिटल सी का फॉर्मूला होता है C = डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब आपने फॉर्मूला देख लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे ये टेम्परेचर T1 है या T2 है या फिर डेल्टा टी है। तो हमें पता चल रहा है कि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डेल्टा टी, तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर दिया हुआ था ये असल में डेल्टा टी था। सही है ना, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन के लिए दोबारा फॉर्मूला लिख लें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, सी निकालना है, सी एज इट इज़, डेल्टा क्यू की जगह क्या दिया हुआ है भाई, डेल्टा क्यू की जगह दिया हुआ है 1950, और डेल्टा टी की जगह क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी की जगह दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, डेल्टा टी की जगह दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, मास का 0.5 किलोग्राम। अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी होती फिर हम ये यूज़ करते, लेकिन अभी हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दें, बस आंसर आ गया आपके पास 195 आंसर आ गया। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी याद कर लें, यूनिट हमेशा फार्मूले को देख के बनाया जाता है। फार्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब हीट, हीट का यूनिट होता है जूल। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट किस में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में, तो दिस बिकम्स जूल अपॉन सेंटीग्रेड। या फिर अगर आप सी को ऊपर ले जाना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास जे जूल सेंटीग्रेड -1, ये भी आंसर है। ठीक है, यूनिट है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएं। अब जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल के नहीं है, वो किसके हैं, बुक के न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं पहले। अ गैस ऑफ गिवन मास एट अ प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहते हैं मरकरी को। सही है, ये कह रहे हैं कि एक गैस है जिसका प्रेशर कितना है 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इज़ हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 97 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर दिए हैं, ये कह रहे हैं गैस का टेम्परेचर 27 था, फिर उसको हमने हीट किया, कितना हो गया 97 डिग्री। तो हम यह आसानी से लिख सकते हैं क्या, ये एक को हम कह देते हैं T1, सही है, और दूसरे को हम कह देते हैं T2। अच्छा, आगे देखें, इफ़ द वॉल्यूम इज़ मेंटेन्ड कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। प्रेशर निकालना है। अब आप बोलेंगे प्रेशर तो दिया हुआ है, तो वो जो पहला प्रेशर दिया हुआ था ना उसको हम बोलेंगे P1, और जो अब प्रेशर निकालना है उसको हम क्या बोलेंगे P2। तो प्रेशर 1 क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी यूनिट होता है प्रेशर का, आगे पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर वगैरह में। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो देखें इसकी एक टेक्निक है, आपको P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, सही है, PT वाला कौन सा फॉर्मूला हमें ये देखना है। सही है, तो मैंने पीछे किया। अब आप देखें P और T वाला कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर से नीचे आप नज़र दोहराएं, ऊपर से नीचे देखें तो ये नज़र आ रहा है P और T वाला, इसको हम कहते हैं प्रेशर लॉ। तो ये फॉर्मूला क्या है, P1
क्या होगा भाई, ये होगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, हमें P2 निकालना है, सही है। P2 के साथ T2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1, सही है। एक बात और रह गई है बताने के लिए, वो ये है, अभी मैंने बताया था जब भी गैस के क्वेश्चन करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर दूसरा प्रेशर लॉ, तो हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें, प्रोसेस पता है कितने से प्लस करते हैं, 273 से प्लस करते हैं। ये आपके पास आ गया 300 केल्विन और ये आपके पास आ गया 370 केल्विन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। P1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, 50, T2 की जगह क्या आएगा 370 और ये T1 की जगह क्या आएगा 300। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है भाई, 50 मल्टीप्लाई बाय 370, आपके पास आंसर आया 18,500। और इसको अगर 300 से हम डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 300, ये आपके पास आंसर आ गया 61.66। ये आ गया आपका प्रेशर 2। अब आप बोलेंगे प्रेशर का यूनिट कौन सा होता है, प्रेशर का यूनिट तो पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर भी होता है, टॉर भी होता है। तो स्टूडेंट्स जो प्रेशर P1 दिया हुआ है ना, वही यूनिट आप P2 में लिखेंगे। P1 में यूनिट क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो P2 भी क्या होगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज़ मरकरी। ठीक है, अब ये कितने सवाल हो गए हमारे, 4 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये भी न्यूमेरिकल नंबर 4 है, बुक का है, लास्ट में दिया हुआ है। इफ़ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 4.5 10⁻⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। एट अ प्रेशर ऑफ 30 kPa। अब kPa क्या हो गया, K का मतलब होता है किलो, PA का मतलब होता है पास्कल, तो ये दिया हुआ है किलो पास्कल। ठीक है, जिस तरह किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो इसी तरह ये किलो पास्कल दिया हुआ है। पास्कल पता है आपको प्रेशर का यूनिट होता है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, देखें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम निकालना है। तो अभी आप बोलेंगे वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको जो वॉल्यूम निकालना है उसको हम बोलेंगे V2, और जो पहले आपको वॉल्यूम दिया हुआ था उसको हम बोलेंगे V1। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रेशर भी दिया हुआ है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 50 kPa। देखें प्रेशर बढ़ गया, पहले प्रेशर क्या था 30, अब कितना हो गया 50। तो इसका मतलब पहले वाले प्रेशर को P1 कह देते हैं और दूसरे वाले प्रेशर को P2 कह देते हैं, सही है। 50। अब आप बोलेंगे प्रेशर का यूनिट तो किलो होता है, सॉरी पास्कल होता है, तो ये तो किलो पास्कल दिया हुआ है। चलें आपकी मान लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, पास्कल में। किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, सही है, ये कन्वर्ट हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया 30,000 पास्कल और ये हो गया 50,000 पास्कल, सही है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, देखें फिर वही आ रहा है V1 P1 V1 P1 V1 P1 वाला। तो देखें पीछे P1 V1 वगैरह कोई फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और ये बॉयल्स लॉ है, सही है, बॉयल्स लॉ है ये। अब हम करते हैं इसको, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हमें क्या निकालना है, हमें V2 निकालना है, V2 को यहीं रहने दिया और P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दें, P1 की जगह आएगा 30,000 और V1 की जगह आएगा 4.5 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय P2 की जगह आएगा 50,000। अब ज़रा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा, पहले 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4.5 से। 30,000 को हम 4.5 से करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 135,000, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 50,000। अब 13 ये जो आया 1,35,000, इसको 50,000 से डिवाइड करा दें, ये मैं इसको डिवाइड करा रहा हूँ 50,000 से, ये आपके पास आया 2.7 और 2.7 10⁻⁻5, आंसर आ गया आपका V2 फाइनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है,
मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 500 वॉट, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, पावर का यूनिट होता है वॉट, तो यहाँ आप लिख लें पावर दिया हुआ है 500 वॉट, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड। 4 kg क्या होता है भाई, ये मास का यूनिट होता है, तो आप यहाँ लिख लें मास 4 kg, फ्रॉम 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो टेम्परेचर आ गए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक को T1 बोल देता हूँ और एक को T2 बोल देता हूँ, सही। अच्छा, इन 100 सेकेंड्स ये दिया हुआ है टाइम, और टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। निकालना क्या है इधर, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं कैपिटल सी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं स्मॉल सी। तो इसका मतलब कैपिटल सी भी निकालना है, स्मॉल सी भी निकालना है। अब इसके कैपिटल सी और स्मॉल सी का अलग अलग फार्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल सी का फार्मूला होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और स्मॉल सी का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। आप दोनों ये फॉर्मूले अगर देखें, दोनों फॉर्मूले में से एक चीज़ मिसिंग है, हमारे डेटा में भी वो चीज़ नहीं दी हुई। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है डेल्टा क्यू। देखें ना, हमें ना यहाँ डेल्टा क्यू पता है ना यहाँ डेल्टा क्यू पता है, तो इसका मतलब हम पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू निकालेंगे। अब सोचना ये है किस फॉर्मूले से हम डेल्टा क्यू निकालें, ये भी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, पावर, सही है, पावर पढ़ा था ना। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, ये फॉर्मूला था पावर का, सही है। यहाँ पे तो वर्क, W से तो वर्क आता है, वर्क तो यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो आप एक काम करें, वर्क का यूनिट जूल होता है ना, और हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट भी जूल होता है, सही है। और वर्क, अच्छा आपको पता होगा एनर्जी होगी तो काम होगा, ये भी पढ़ा था आपने चैप्टर 8 में। और हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप एक काम करें, W की जगह सब्सटीट्यूट कर दें क्या, डेल्टा क्यू। तो अब ये नया फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, सही है। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू। तो यहाँ लिख लें सॉल्यूशन फॉर डेल्टा क्यू। तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला पुट, ये वैल्यूज़ पुट करें, P की जगह आएगा 500, डेल्टा क्यू एज इट इज़, T की जगह 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा, ये आ गया 50,000। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ये आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई। और वह यूनिट क्या होता है डेल्टा क्यू का, जूल, क्योंकि हीट एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे भाई, अब हम कैपिटल सी और स्मॉल सी दोनों निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अब देखें कैपिटल सी का, अब कैपिटल सी निकालेंगे तो यहाँ आप लिखें फॉर कैपिटल सी, ये हम कैपिटल सी के लिए काम कर रहे हैं, सही है। तो सी का फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है भाई, 50,000। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं पता है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बड़े में से छोटा माइनस कर दें। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, T2 माइनस T1 लिख देता हूँ। T2 क्या दिया हुआ भाई, T2 दिया हुआ हमें 15 और T1 दिया हुआ हमें 10। तो नीचे में इस तरह हो जाएगा 15 माइनस 10, और 15 माइनस 10 कितना होता है 5। तो ये हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 10,000, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल सी की वैल्यू आ गई है। कैपिटल सी का यूनिट क्या होगा, वो होगा जूल, सही है, और सेंटीग्रेड -1 ये यूनिट होगा, वो आप देख लीजिएगा, यूनिट फॉर्मूले को देख के निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्मॉल सी। तो अब आएगा सॉल्यूशन फॉर छोटा सी, ठीक है। अब छोटे सी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो C तो हमें अननोन है, डेल्टा क्यू की जगह क्या आ जाएगा आपको पता है 50,000, और M की जगह क्या आएगा भाई, M कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है 4 kg, और डेल्टा टी अभी हम निकाल चुके हैं, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो 5 4 सा कितना हो गया 20 हो गया। तो अगर हम 50,000 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, 50,000 डिवाइडेड बाय 20, यह आ गया हमारे पास 2500 आंसर, सही है। 2500 हमारे पास आंसर आ गया। और स्मॉल सी का यूनिट होता है जूल, किलोग्राम इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब एक दो सवाल और रह गए हैं, वो करके
फिर वाइंड अप करते हैं। ये देखें भाई, 2 किलोवाट स्टील, ये स्टील की पावर दी हुई है, पावर का यूनिट होता है वाट, लेकिन ये दिया हुआ है किलोवाट। सही है, तो यहाँ आप लिख लें पावर का यूनिट, सॉरी पावर इज इक्वल्स टू 2 किलोवाट। अच्छा, कन्वर्ट करना लाजमी है वाट में। सही है, तो किलोवाट से वाट में कैसे जाते हैं, जैसे अभी पीछे हम किलो पास्कल से पास्कल में गए थे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ गया आपके पास 2000 वाट। ठीक है, ऑफ मास 1 kg, ये कह रहे हैं स्टील की केटल है जिसका मास कितना है, मास है 1 किलोग्राम। ठीक है, कंटेन्स 1.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, उस केटल के अंदर कितना पानी है, 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे दो मासेस आ गए, एक को कह देते हैं हम M1 और एक को कह देते हैं M2। ठीक है, या फिर आप M के और दूसरा क्या कह सकते हैं आप MW, क्योंकि K से केटल आता है और W से वाटर आता है, आपकी मर्ज़ी है। वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर दिया हुआ। अभी हम देखते हैं ये T1 है, T2 है, क्या है ये। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर। सही है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है हमें, पानी को बॉयल करने का टाइम, और टाइम को हम कहते हैं स्मॉल टी। सही है, अब एक बात बताएं, जब पानी बॉयल होता है तो पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही है, और यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये तो बताया गया है ना कि पानी को बॉयल करने का टाइम बताओ। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, T1, और फाइनल टेम्परेचर जो होगा T2, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे 100, क्योंकि हमें बॉयल करना है पानी। तो ये हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा आगे देखें, इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ 460। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, स्मॉल सी कहते हैं, तो कितनी दी हुई है, 460 जूल किलोग्राम -1 और सेंटीग्रेड -1, एंड दैट ऑफ वाटर इज़, अच्छा ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसको C1 बोल दें, इसको C2 बोल दें, तो ये दी हुई है 4200 जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1। याद रखिएगा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MCQs में भी आती है। ठीक है, अब टाइम निकालना है, तो स्टूडेंट्स टाइम जब निकालना है तो एक बात याद रखें, टाइम का एक ही फार्मूला है, अभी मैंने पीछे बताया आपको, वो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है भाई, P इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन T। अभी पीछे बताया मैंने आपको, पावर का फार्मूले से टाइम आ जाएगा, लेकिन बात वही आ गई, हमें डेल्टा Q नहीं पता, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा Q निकालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है किस फार्मूले से निकालेंगे, तो भाई पूरे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट की बात हुई है ना, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा दें, C इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, बस ख़त्म। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा Q निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम ये होगा कैसे। सही है, अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, अच्छा यहाँ ना आपके पास 2 डेल्टा Q आएंगे, क्यों, क्योंकि स्टील है और पानी है, दोनों की अपनी अपनी क्या होगी, हीट होगी, इसलिए 2 डेल्टा Q आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर डेल्टा Q1। सही है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँ, C इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अच्छा, C के साथ भी 1 लिख दें, डेल्टा Q के साथ भी 1 लिख दें, और M के साथ भी 1 लिख दें, क्योंकि किसकी बात हो रही है, पहली चीज़ की, स्टील की। C1 की जगह क्या आएगा, C1 की जगह आएगा 460, डेल्टा Q हमें निकालना है, वो एज इट इज़ आ गया। M की जगह क्या आएगा, M की जगह आएगा 1, और डेल्टा T का मतलब क्या होता है, पीछे बता चुका हूँ, डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, बड़े में से छोटे को क्या करें, माइनस कर दें। तो ये बड़ा टेम्परेचर है 100, छोटा टेम्परेचर है 30, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 70 आंसर आ गया। तो ये हो गया डेल्टा Q1 अपॉन 70, और 71 सा 70 इज इक्वल्स टू 460। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा Q1 निकालना है, तो 70 यहाँ क्या हो रहा है, 70 यहाँ हो रहा है डिवाइड, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 460 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1। तो ये हो गया 460 मल्टीप्लाई बाय 70, हमारे पास आंसर आया है ये डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू 32,200। सही है, जूल, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी फॉर डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 निकालना है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, कौन सा, C इज़ इक्वल्स टू डेल्टा Q2 अपॉन M डेल्टा T। 2 लगा दें यहाँ पे, 2 लगा दें यहाँ पे। सही है, C2 की जगह आएगा 4200, डेल्टा Q2 एज इट इज़ अपॉन M2 की जगह आएगा 1.5, और डेल्टा T की जगह हम पीछे निकाल चुके हैं 70 आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, 70 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास आंसर आएगा
105, सही है 105, ऊपर डेल्टा Q2 एज इट इज़। अच्छा आप क्या करें, 105 को 4200 से वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, डेल्टा Q2 इज़ इक्वल्स टू 44,1,000 जूल। तो हमारे पास दोनों आ गए, दोनों डेल्टा Q आ गए। अब हम टोटल डेल्टा Q कैसे निकालें? भाई टोटल तो बहुत आसान है, ये तो आप सब कर लेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल करने के लिए क्या करें, पहले डेल्टा Q को दूसरे डेल्टा Q से प्लस कर दें, सही है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर टोटल डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 क्या दिया हुआ था भाई, 32200 प्लस डेल्टा Q2 क्या दिया हुआ था, वो हमारे पास आया था 441,000। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 441,000 प्लस 32200, ये हमारे पास आंसर आ गया 473,200, सही है। ये हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टाइम। टाइम कौन सा टाइम निकालना था, जब पानी क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। तो हम किस फॉर्म, अब हम निकालेंगे टाइम, तो सॉल्यूशन फॉर टी, टाइम को हम स्मॉल टी कहते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, पावर का यूज़ होगा, बस पावर की जगह क्या आएगा, पावर कितना दिया हुआ था भाई, देखना पड़ेगा। पावर दिया हुआ था 2000, सही है, पावर दिया हुआ था 2000 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q की जगह आएगा 473,200, टाइम की जगह आएगा टाइम, या आप निकाल लेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ये यहाँ भेज दें, ये यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 473,200 अपॉन 2000। इसको अगर हम डिवाइड करें 2000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 236.6, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया।